गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं भौमिक और आप देख रहे हो मेरी चैनल एमईपी साइट टेक। आज हम लोग बात करने वाले हैं चिल्ड वाटर प्लांट फ्रॉम स्कीमेटिक के बारे में। जैसे कि पहले भी मैं इसके ऊपर एक पार्ट 1 वीडियो बनाया था जिसमें सिर्फ हमने डिस्क्रिप्शन दिया था कि चिलर का कूलर साइड का इनलेट एंड आउटलेट एंड कंडेंसर साइड का इनलेट एंड आउटलेट पे कौन सी आइटम रहते हैं एंड उसका फंक्शनलिटी क्या है वो हमने बताया था। अभी टोटल सेंट्रलाइज एसबीएच चिलर प्लांट का कौन से आइटम रहते हैं वो एक स्कीमेटिक में मैंने ड्रॉ किया था, जिसमें हमने टोटल कौन से आइटम रहता है, उसका फंक्शन क्या है, उसका कंट्रोल क्या लॉजिक है, वो हम आज थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि मैं चिलर का इवेपोटर और कूलर साइड पे मैं पहले बोलता हूँ। यहाँ पे कौन सा आइटम मेन आइटम है। प्राइमरी वेरिएबल चिल वाटर पंप सेट है, एक डोजिंग सिस्टम रहते हैं और एक प्रेशर मेंटेनेंस सिस्टम है और ये लोड का एक्रॉस पे डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर दिखाया है और एक आपका डीकपलर और बाईपास लाइन दिखा है। डीकपलर और बाईपास लाइन जो कि मेन चिल्ड वाटर सप्लाई और चिल्ड वाटर रिटर्न का एक्रॉस में रहता है। उसमें एक बाईपास कंट्रोल वाल्व दिखाया गया है, मोटराइज कंट्रोल वाल्व है और एक फ्लो मीटर दिखाया है और उसमें एक टेम्परेचर गेज और टेम्परेचर सेंसर दिखाया है। और अक्रॉस द बाईपास लाइन मेन चिल्ड वाटर रिटर्न एंड चिल्ड वाटर सप्लाई में दो टेम्परेचर सेंसर दिखाया है और चिल्ड वाटर मेन हीटर पे एक फ्लो मीटर दिखाया गया है। इसका क्या फंक्शनलिटी है मैं आपको आइटम का डिस्क्रिप्शन के बाद मैं इसको कंट्रोल कैसे करता है वो भी मैं बताता हूँ। अभी कंडेंसर लूप में मैं देखता हूँ कि सेम प्राइमरी वेरिएबल चिल्ड वाटर पम्प के जैसा ही कंडेंसर वाटर पम्प दिखाया है। सक्शन और डिस्चार्ज में सक्शन में एक आइसोलेशन वाल्व, एक वॉइस ट्रेनर, प्रेशर गेज एंड एक ड्रेन असेंबली। अक्रॉस द पम्प दो फ्लेक्सिबल बेलो दिखाया जो कि वाइब्रेशन ट्रांसमिशन लाइन पे ना हो। देन प्रेशर गेज, देन वॉइस ट्रेनर एंड देन आइसोलेशन वाल्व। उसके आगे चलते सेम इस लाइन पे भी और एक डोजिंग सिस्टम दिखाया गया और मेन है कूलिंग टावर। अभी मैं फंक्शनलिटी में आता हूँ कौन से आइटम का क्या काम है। मेन ये पाम्प का जो काम है प्राइमरी वेरिएबल मीन्स एज पर लोड के हिसाब से पाम्प कूलर को कूलर में फ्लो मेंटेन करेगा। मान लीजिए लोड 100% है तो जो अपना डिज़ाइन रेटेड फ्लो है 100% वही फ्लो करेगा कूलर के थ्रू। मान लीजिए लोड 50% है, 100% में जो लोड है उसका आधा 50% लोड, दैट मीन्स मान लेते हैं कि ये डिज़ाइन किया हुआ लोड है 100 USGPM फ्लो करना है। तो अगर लोड 50% हुआ तो पंप सिर्फ 50 USGPM ही कूलर कूलर में भेजेगा और साइकिल होके पूरा लोड पे जाएगा। तो और उसका आगे और उसका क्या कंट्रोल लॉजिक है वो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। अभी डोजिंग सिस्टम क्या है। डोजिंग और एक डोजिंग सिस्टम दिखाया है। डोजिंग सिस्टम का काम है कि इसमें जो चिल्ड वाटर भरा जाता है इस मेन हेडर में, मतलब टोटल प्रोजेक्ट का जितना भी वॉल्यूम है उसको क्लीन करना रहता है। जैसे कि हम केमिकल डोजिंग करते हैं। केमिकल डोजिंग नेलकुल 2000 से करते हैं हम लोग, जो कि जेनेरिक केमिकल्स है जिसमें वो एक कॉम्पोजिशन ऑफ सोडियम सिलिकेट, सोडियम नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फाइड का एक कॉम्पोजिशन एक रहता है जो कि एंटी कोरोसिव है, मतलब कोरोशन रेजिस्ट करते हो। स्केल और फाउलिंग का भी वो स्केलिंग नहीं बनने देता पाइप के अंदर। और ये दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजिकल ग्रोथ को बहुत रेजिस्ट करता है।
और उसके आगे हम देखते हैं कि प्रेशर मेंटेनेंस स्टेशन। इसका प्रेशर मेंटेनेंस स्टेशन का एक खुद ही एक सिस्टम है जो कि इसका क्या काम है। उम, ये टोटल सिस्टम के अंदर सडनली प्रेशर इंक्रीज़ हुआ तो ये वो प्रेशर को मिनिमाइज़ करता है और सिस्टम को स्मूथ रनिंग करता है। इसका मेन यही काम है। ये खुद ही एक बड़ा सिस्टम है। इसका प्रेशराइज़्ड टैंक का वॉल्यूम का कैलकुलेशन रहता है, पाइपिंग साइज़िंग का भी कैलकुलेशन रहता है, पंप सिलेक्शन का भी कैलकुलेशन रहता है। इसके बारे में मैं और एक बार नेक्स्ट और वीडियो बनाएँगे। उसका कैलकुलेशन कैसे करता है, उसका कैलकुलेशन शीट भी मैं रेफरेंस के लिए अटैच कर देंगे वीडियो के साथ। और उसके आगे देखते हैं कि लोड के अक्रॉस पे डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर दिया हुआ है। डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर कैसे काम करता है और अ, उसका रोल क्या है, वो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ। डिफरेंशियल यहाँ पे VPF जैसे कि वेरिएबल प्राइमरी फ्लो, जैसे कि अपना यहाँ पे ये वेरिएबल चिल्ड वाटर पंप सेट है, तो उसके लिए वेरिएबल प्राइमरी फ्लो का एक कंट्रोलर रहता है। मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को मैं सिंगल लूप में ही डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि सिंगल आप ज़्यादा से ज़्यादा साइट पे देखेंगे तो कपल ऑफ पंप्स रहता है, मैं सेट ऑफ पंप रहता है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए एक ही पंप के थ्रू, मैं एक ही सेट के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर में अगर प्रेशर डिफरेंस होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर में वो डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज जनरेट होता है और वो सिग्नल वो VPF में कंट्रोलर को भेजता है। अभी मैं आपको समझाने के लिए ये जो एरो देखिए, ये एरो यहाँ पे ये वोल्टेज जनरेट हुआ यहाँ पे और सिग्नल भेज रहा है वो VPF कंट्रोलर को। ये एनालॉग इनपुट है, होने के बाद यहाँ से आके ये VFD को जाएगा सिग्नल। कंट्रोलर का VFD को कंट्रोल सिग्नल जाने के बाद वो दैट इज़ लिंक्ड विथ पंप के साथ वो लिंक्ड है। दैट मीन्स अगर 50% लोड जनरेट हुआ और उस हिसाब से उसका वोल्टेज जनरेट होकर सिग्नल भेजेगा और उस हिसाब से पंप का VFD में उतना ही फ्रीक्वेंसी जनरेट होगा जो कि एज पर जनरेटेड फ्रीक्वेंसी के अनुसार उसका रेवोल्यूशन फिक्स होगा। तो DPT का यही काम रहता है। अभी आता हूँ एक डीकपलर लाइन में। डीकपलर लाइन और बाईपास लाइन। बाईपास लाइन का मेन काम क्या होता है? बाईपास लाइन यूज़ होता है क्योंकि चिलर को एक मिनिमम फ्लो रिक्वायरमेंट होता है एज़ पर चिलर का OEM के हिसाब से वो फ्लो मेंटेन रहता है। मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि मान लीजिए इसका 100 USGPM इसका अगर कैपेसिटी है, इसका 15 to 10% इसका मिनिमम फ्लो रेट होना चाहिए इसको चालू रखने के लिए, कूलर को मतलब चिलर को ट्रिप ना हो। अगर मान लेते हैं कि सडनली लोड ज़ीरो हो गया तो चिलर ट्रिप हो जाता है। एक्चुअली बार बार चिलर को ऑन ऑफ होने के लिए इसमें लोड ज़्यादा होता है, तो इसमें ख़राब होने का चांसेस रहता है और उसका फिर से स्टार्ट करने के लिए उसका स्टार्टिंग करंट भी हाई हो जाता है, जिसके लिए कंजप्शन भी ज़्यादा होता है। तो वो वही प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए एक मिनिमम फ्लो OEM रिकमेंड करता है हमको कि आप मिनिमम फ्लो के लिए यही डीकपलर लाइन यूज़ किया जाता है। कैसे वो मेंटेन होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। डीकपलर लाइन पे हमने एक बाईपास कंट्रोल वाल्व दिखाया। मान लेते हैं इसका जो 10% फ्लो है वो इस कंट्रोल वाल्व के थ्रू ही ऑपरेट होगा। अभी होता क्या है, मान लेते हैं कि अक्रॉस द चिलर में हमने और एक मतलब कूलर का सक्शन एंड डिस्चार्ज में एक हमने DP स्विच दिखाया है, डिफरेंशियल प्रेशर कंट्रोल स्विच दिखाया हुआ है। अगर मिनिमम फ्लो स्टेज में अगर चिलर आ गया तो ये DP स्विच सिग्नल भेजेगा BPF कंट्रोल को, जैसे कि वेरिएबल प्राइमरी फ्लो कंट्रोलर को ये सिग्नल भेजेगा। और वही आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। मैं आपको समझाने के लिए एक ड्रॉ किया कि कैसे होता है।
प्रेशर कंट्रोलर वोल्टेज जनरेट करने के बाद ये आता है बीपीएफ कंट्रोलर को। फिर इसके थ्रू ये एनालॉग इनपुट है और एनालॉग आउटपुट जाता है आपको बाईपास कंट्रोल वाल्व को। तो इस हिसाब से मिनिमम मतलब जितना मिनिमम इसको ओपन होना है उतना ही ओपन करके उसके थ्रू 10% यूएसजीपीएम ही वो फ्लो करेगा और चिलर को कंटिन्यू रखेगा बंद ना होने की। उसके आगे हम देखते हैं मेन हेडर पे एक फ्लो मीटर दिखाया गया है। इस फ्लो मीटर का काम है कि मेन हेडर पे जितना डिज़ाइन यूएसजीपीएम जाना है वो मेंटेन हो रहा है क्या नहीं, वो देखने के लिए इस फ्लो मीटर को दिया जाता है। और एक्रॉस द डीकपलर लाइन पे दो प्रेशर दो टेम्परेचर सेंसर दिखाया गया है। जैसे कि डीकपलर लाइन से पहले टेम्परेचर कितना है और डीकपलर लाइन का बाद में टेम्परेचर कितना है वो जानने के लिए दैट इज़ लिंक्ड विथ BMS and BMS also connected with आपका चिलर प्लांट ऑप्टिमाइज़र। देन आगे बढ़ते हैं। कंडेंसर साइड पे हम लोग बोलते हैं कंडेंसर साइड पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन आइटम कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर का ज़रूरत क्या है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट साइकिल जो और एक साइकिल है, ये दोनों साइकिल छोड़ के रेफ्रिजरेंट साइकिल में होता क्या है मैं वो भी आपको बोल देता हूँ। एक रेफ्रिजरेंट रहता है कि जो कि डिफरेंट डिफरेंट फेज़ पे उसका डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर में रहता है। जैसे कि चिलर का कंप्रेसर में कंप्रेस होने के बाद हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आता है। उसमें क्या होता है कंडेंसर का पानी जो कूलिंग टावर से ठंडा होके आ रहा है उसमें रेफ्रिजरेंट रेफ्रिजरेंट का वो टेम्परेचर कंडेंसर का पानी ले लेता है और ख़ुद गर्म होके वो इस पाइपलाइन के थ्रू ऊपर कूलिंग टावर पे चला जाता है। रेफ्रि चिलर में जो और एक रेफ्रिजरेंट साइकिल है उसके बारे में भी मैं और एक वीडियो बनाएंगे तो उसके साथ इसका भी लिंक है। तो अगर आप दोनों साथों साथ समझ जाएंगे तो आपको कंडेंसर का क्या रोल है वो भी आप आसानी से समझ सकते हो। तो अभी मैं फ़िलहाल इसी के बारे में मैं आपको थोड़ा डिस्कस करता हूँ। कूलर में कूलिंग टावर में जैसे कि कूलिंग टावर इनलेट पे मेन हेडर पे हमने एक टेम्परेचर सेंसर और एक प्रेशर गेज, एक मोटराइज्ड वाल्व एंड वन मैनुअल बैलेंसिंग वाल्व दिखाया। इसका क्या काम है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो मेन हेडर पे यहाँ पे 3000 यूएसजीपीएम दिखाया है जो कि डिज़ाइन फ्लो रेट है। मतलब इस एक कूलिंग टावर पे इतना ही यूएसजीपीएम फ्लो होना है, पानी फ्लो होना है, तो वो यहाँ पे हम लोग सेट करते हैं। और उसके आगे एक मोटराइज्ड वाल्व दिखाया है जो कि आइसोलेशन वाल्व है, मोटराइज्ड आइसोलेशन वाल्व है, जिसका काम है कि एज पर लोड के हिसाब से 300 यूएसजीपीएम के अंदर ही उसको रेगुलेट करना है। मान लेते हैं कि 50% लोड है तो सिर्फ 15,000 यूएसजीपीएम इसके अंदर जाएगा और उसको उससे ज़्यादा जाने नहीं देगा। इस मोटराइज्ड वाल्व का यही काम रहता है यहाँ पे। अभी आता हूँ कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का मेन कूलिंग टावर इटसेल्फ एक बड़ा सिस्टम है। इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाता हूँ। मैं अभी इसको सिर्फ डिस्क्राइब करता हूँ इसका फंक्शनलिटी टोटल स्कीम में क्या है। जैसे कि यहाँ पे फ़ैन दिखाया गया, नीचे से हवा खींच के ऊपर हवा को फेंकता है, क्रॉस करके फेंकता है। तो उसमें क्या होता है पानी के संस्पर्श में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो पानी धीरे धीरे ऊपर से नीचे आता है और वो ठंडा होके फिर सम्प पे आता है। फिर सम्प के थ्रू यहाँ पे भी और एक
बैलेंसिंग वाल्व दिखाया है, मैनुअल बैलेंसिंग वाल्व एंड मोटराइज आइसोलेशन वाल्व। एंड इसका क्या काम है, सेम चीज़ ऊपर में जैसे मैं बताया कि एज पर लोड के हिसाब से फ्लो रेगुलेट करने के लिए दिखाया है। फिर इसके आगे यहाँ से आके यहाँ पे हमने दो एक पॉट स्टेनर दिखाया है, एक्रोस द पॉट स्टेनर दो आइसोलेशन वाल्व दिखाया है। पॉट स्टेनर का काम क्या है, कंडेंसर लूप में, ये कंडेंसर लूप ओपन लूप बोला जाता है, जो कि कूलिंग टावर शाम में कचरा आ जाने के बाद वो कचरा कूलर साइड पे चिलर पे ना जाए, इसके लिए इस वो पॉट स्टेनर को दिया जाता है। और यहाँ पे भी एक फ्लो मीटर दिया दिया गया है, जो कि मेन हेडर का फ्लो कितना जा रहा है उसका स्टेटस देखने के लिए। और टेम्परेचर सेंसर एंड प्रेशर गेज दिया है कि लाइन प्रेशर कितना है और लाइन टेम्परेचर कितना है। आने के बाद यहाँ पे भी एक केमिकल डोजिंग दिखाया, जो कि सेम आपका चिल्ड वाटर सप्लाई लाइन पे भी जैसे कि डोजिंग सिस्टम दिखा है, सेम डोजिंग सिस्टम ही है, लेकिन यहाँ पे जो केमिकल डोजिंग किया जाता है वो थोड़ा अलग है। एंटी स्केलेंट आपको यूज़ किया जाता है यहाँ पे, जो कि कोरोशन प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है, और स्केल एंड नॉन बायोलॉजिकल फाउलिंग के लिए भी ये यूज़ होता है। और उसके आगे कंडेंसर पंप है, जो कि इस पंप में कूलिंग कूलिंग टावर का कूलिंग टावर का डिस्चार्ज का पानी ये इस साइकिल में घुमाने के लिए पंप का यूज़ किया जाता है। ओवरऑल यही एक साइकिल है जो कि कंटिन्यूसली दोनों साइड पे चलता रहता है। और यहाँ पे कूलिंग टावर में मैं और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। कूलिंग टावर पे यहाँ पे जो 3 लाइन दिया है, जैसे कि एक इक्वलाइज़र लाइन, एक ड्रेन लाइन और एक मेकअप वाटर लाइन। मेकअप वाटर लाइन का मेन काम है कि कूलिंग टावर का इवेपोरेशन रेट रहता है, हर एक कूलिंग टावर का अलग अलग हिसाब रहता है उसका अपना। तो जो इवेपोरेशन है उसको मेकअप पानी हम देते हैं उसमें। और इसमें एक वाटर हार्डनेस एनालाइज़र मीटर दिखाया है, जो कि ये है, और उसके आगे एक पीएच एनालाइज़र मीटर दिखाया है, और एक है TDM, दैट इज़ टोटल डिजल्व सॉल्ट एनालाइज़र दिखाया है। मेकअप पानी का क्वालिटी दिया गया है, जो कि मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये लोकली कर सकते हैं और ऑनलाइन भी हम लोग कर सकते हैं। तो आज का वीडियो यही है, यहाँ तक ही है। इसके ऊपर आपको और कुछ डिटेल में कुछ पूछना है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आप लोग को थोड़ा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो कि जो कि नया फील्ड इंजीनियर आता है तो उनको बहुत हेल्पफुल होता है उनको जानकारी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो न्यू कमर्स को भी सीखने को मिलेगा। और ऐसे दुआ बना कर रखिए। गुड नाइट।